स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनीज़ लाइफ में। इधर ये है मिष्टी का था बर्थडे, तो वो आई थी बोलने कि आप मेरे बर्थडे में आ जाना। तो मैं उसको चिढ़ा रही थी कि मैं और विधु कोई नहीं आएगा। तो विद्यांश इधर रो रहा था, बोल रहा था मुझे जाना है, और उसकी ये बड़ी पापा की लड़की है तो उसका तो जाना बनता भी था। बट मैं उसको परेशान कर रही थी कि नहीं जाना, और वो सच्ची में रोने लगा था। तो इधर मैंने इससे कहा जब तक आपके पापा नहीं आएंगे बोलने तब तक मैं नहीं भेजूँगी। तो विद्यांश इधर गुस्सा में लेट गया था और मैं उसको परेशान कर रही थी, तो वो बोल रहा था मुझसे नहीं बोल लो। उसके बाद इस लोगों ने आइडिया बनाया, एक दूसरे के कानों में बात कर कर के विद्यांश ने मिष्टी के कान में बोला कि मिष्टी तू जाके अपने पापा से बोल दे कि मम्मा को फ़ोन करके बोल दें कि बर्थडे में आना है। तो इन लोगों की ये प्लानिंग चल रही थी और मैं बगल में ही बैठी थी और सुन भी रही थी। ये तेज़ बोल रहा था, ये इतना तेज़ बोल रहा था कि मुझे सुनाई पड़ रहा था। और इधर ये विद्यांश के कुरकुरे में निकला था बैट, जो कि बड़ा ही क्यूट था, मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने इधर ये जो नेट है उसमें सिलाई डाली, ये मुझे अपने बाहर डालनी थी। तो ये देखने में कैसी लग रही है आपका कमेंट में ज़रूर बताना। और इसको ये बाद में छिने ना, इसलिए इसके पहले मैंने सोचा इसमें सिलाई डाल दूं। तो ये मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से डालना है, और इन्होंने तो बोला था इसमें कपड़ा भी लगेगा, बट मैंने कपड़ा नहीं लगाया था। मैंने इसमें इस तरीके से सिलाई रखी थी ताकि ये छिने भी नहीं, उसमें कपड़ा भी ना लगे। तो मैंने ये निकाल ली थी मशीन, और इधर मैं बैठ के आराम से इसको कर रही थी सिलाई। इसमें सिलाई इस तरीके से करी थी, आप देख सकते हैं। तो सिलाई के लिए मैंने सबसे पहले इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखा, और ये जो छिन रहा है इसका छिन्ना करना था बंद, ताकि ये आगे और ख़राब ना हो जाए। तो ये मैंने चला दी थी मशीन, और ये हो चुकी थी रेडी। अब इधर क्या था, इसमें अगर कपड़ा लगाती तो मुझे कपड़ा की भी ज़रूरत पड़ती, तो मैंने सोचा मैं डायरेक्ट ही ऐसे फोल्ड करके कंप्लीट कर देती हूँ। तो इधर ये हो चुकी थी कंप्लीट, और ये कंप्लीट होने के बाद मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत बड़ी थी। आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है, और इसको लगाना था मुझे बाहर, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है, और अभी धूप भी और अब गर्मी आने वाली है, तो धूप भी सामने से बहुत लगेगी। इधर ये हम लोग पहुँच चुके थे छत पर, और ये नेटिंग लग चुकी थी। इतनी प्यारी लग रही थी, जब ये लग गई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। इधर विद्यांश कर रहे थे मस्ती, शाम का टाइम हो रहा था, तो ये आराम से बैठ के और ख़ुद से ये कैन की बोतल लेके और खेल रहा था। ये इसको खड़ी कर रहा था, बट इससे ये चीज़ तो नहीं हो रही थी। उसके बाद ये मुझसे बोला मम्मा आप मेरे साथ खेलोगी, तो पहले तो मैंने इसको मना कर दिया, फिर इसका मुंह देख के बोला चलो आओ। तो इधर हम लोग खेलने लगे थे, लेकिन इसमें हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने इसका एक टॉय लिया, उस पर ये इस तरीके से खेला। तो मैं और विद्यांश खेल रही थी, तभी विद्यांश के चाचू आते हैं और बोलते मैं भी खेलूँगा। तो इधर ये इसके चाचू खेल रहे थे, तो हम दोनों तो हारते जा रहे थे, लेकिन विद्यांश जीतता जा रहा था। इसमें ये था, इस कैन की बोतल पर इसको, ये जो विद्यांश का टॉय था इसको रखा, और इसको एक बार में गिराना था। जो कैन थी वो नहीं गिरना चाहिए, जो ऊपर का टॉय है वो ज़रूर गिरना चाहिए। तो इसमें हम दोनों का तो दोनों ही गिर रहा था, कैन भी और वो टॉय भी, जैसे कि ये मेरा भी गिर चुका था और इसके चाचू का भी गिर जाता, लेकिन विद्यांश का नहीं गिरा था। तो विद्यांश तो इतना खुश हो रहा था कि मैं जीत रहा हूँ और आप और चाचू दोनों हार रही। ये चाचू का भी गिर गया था, तो भैया बोल रहे थे विद्यांश का क्यों नहीं गिर रहा, ऐसा क्यों। तो विद्यांश बोल रहा था मेरी बॉल है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं था। विद्यांश से बन रहा था, हम लोगों से पता नहीं क्यों बन नहीं रहा था, इसलिए। तो ये विद्यांश का देख सकते हैं, फिर से इसकी कैन नहीं गिरी, जो टॉय है वो गिर गया। तो हम लोग ऐसे ही विद्यांश के साथ दोनों मस्ती कर रहे थे, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और फिर इसके बाद मैंने विद्यांश की जितने भी टॉय इधर उधर फैले हुए पड़े थे, मैंने एक थैला में भर के ये एक जगह रख दिए थे। तो विद्यांश ले जाके बोलता मैं अपने हिसाब से रखूँगा। तो मैंने कहा बाहर नहीं, अंदर जाके आराम से रख दो। अंदर उसने एक रूम में जाके रख दिए थे। इसके बहुत सारे टॉय हैं जो कि मैंने पहले से ही छुपा के रख दिए। एक ये रहा था, तो ये भी इसने ले जाके रख दिया था। इधर मैं बना रही थी कैरी की चटनी। ये कैरी, हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज, इतनी ही चीज़ों की मैंने बनाई थी। इसमें नमक भी डाला था। तो इधर इसके मैंने अकेली 5 चीज़ों से ही चटनी बनाई थी। मैंने इसमें हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, और
टेस्टी चटनी लगती है। मुझे कैरी प्याज की चटनी बहुत अच्छी लगती है। जब वो नई नई कैरी आती है तो मुझे इसकी चटनी ही अच्छी लगती है, ना कि अचार। तो इधर चटनी बन के हो चुकी थी रेडी, और चटनी खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और ये मेरी बन चुकी थी चाय, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ये विदु आराम से बैठा था, और इसने आगे वाले रूम को आप देख सकते हैं किस तरीके से फैला दिया था। इसने समोसे खाए थे तो उसके रायता जो था वो फैला दिया था, जिससे दाग लग गए थे। तो फिर मैंने सोचा झाड़ू लगा के डायरेक्ट पोंछा ही लगा दिया। तो इधर लग चुकी थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने इधर लगा दिया था पोंछा। तो आप देख सकते हैं साफ़ सफाई कितनी अच्छी लगती है। अभी ये टाइल्स कितनी गंदी। सो मैं अब सारे काम से निपट चुकी हूँ। अब मैं विद्यांश को पढ़ाने को बैठा लूँगी। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।